अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के व्लॉग में हम बनाने वाले हैं टेस्टी टेस्टी सी बहुत सारी चीज़ें। और बनाएंगे आज हम कढ़ी बनाएंगे और एक बहुत ही न्यू चीज़ हम बनाएंगे आज, जो है लेफ्ट ओवर उससे हम चावल जो हमारे बनाएंगे थे उससे ना, भी जो ज़्यादा बचते हैं टेस्टी और वो बहुत हम ही वेस्ट नहीं रोज़ के करते काम में हैं। आने वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली चीज़ बनाएंगे। तो जो चावल बचाए थे ना हमने, येलो राइस बनाए थे कल, तो वो बच गए थे। तो वो बासी चावल तो कोई खाता नहीं है, तो बासी चावल जो थे आपने आज सोचा कि मैं सोच रही थी सुबह चिड़ियों को डाल दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, चिड़ियों को नहीं डालती हूँ, चिड़ियों को कुछ और डाल दूँगी दाना। तो मैंने कहा उसके जो थे हम कचरी बनाएंगे। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम ना चावल जो थे वो पीस लो। और पहले तो वो गोल गोल उसने चकरियाँ सी बनाई हैं, और मैंने कहा ये बताओ, ये चकरियाँ जो तुमने बनाई हैं ये फ्राई होने तक चकरियाँ रहेंगी? बोली नहीं, ये तो टूट जाएंगी सूखने के बाद। तो इसी तरह हम दोनों बहनें आपस में बहस कर रहे थे कि चक्रियाँ क्यों बन रही हैं। आखिर मैंने उनका इतना ब्रेन वॉश किया कि वो चक्री से सीधे सीधे लाइंस पे आ गई और सीधे सीधे लाइन से बनाने लगी, क्योंकि मैं उनसे बोल रही थी अगर चक्रियाँ बना रही हो तो लास्ट तक चक्रियाँ ही रहनी चाहिए। और बोली नहीं, लास्ट तक चक्रियाँ नहीं रहेंगी। और मैं कह रही थी कि अगर चक्री बनाई है तो फ्राई भी चक्री ही खाएंगे, तो बोली नहीं रहेंगी। तो फिर इस तरह से हमने फिर कुछ उन्होंने बनाई, कुछ मैंने बनाई, और फिर ऐसी लंबी लंबी उल्टी सीधी, क्योंकि चक्री तो चक्री रहने वाली थी ही नहीं। तो देखिए इतने से में भी एक प्लेट चावल थे हमारे पास, येलो राइस, उसमें हमने थोड़ी सी कुटी मिर्च और थोड़ी काली मिर्च और उसमें ऐड कर ली थी हल्की सी, हमने उसमें मिर्च ऐड करके, और उसको जो चावल मिक्सी में निकाल के और उसमें एक पाइप बनाया, घर में से ही एक बॉली निकाली और उसको इतनी अच्छी टेस्टी सी कचरी बना ली। फिर उसके बाद हमारा जो नंबर आया वो आया ब्रेड पिज़्ज़ा का। तो हम जो थे घर में कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ बच्चे कभी कहते हैं, हमारे भाई के बच्चे तो उनके लिए कभी तो नाश्ते में कुछ भी चाय वाय के साथ स्नैक में तो हम घर में ही बना के दें। तो उसके बाद हमारे जो भतीजे थे उन्होंने कहा कि अब फिर चाय के साथ कुछ खाना है। तो कचरी तो अब हमारी सूख रही थी, हमने कचरी तो हमें कल खाने को मिलेगी, तो अब हम बना लेते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। तो हमने जल्दी से घर में से ब्रेड निकाली और चीज़ निकाली और प्याज ही थी अवेलेबल घर में, मतलब जो घर में चीज़ अवेलेबल होती है उसी से बना लेते हैं। स्वीट कॉर्न थे, स्वीट कॉर्न भी हमारे होममेड हैं, हमने खुद ही बनाए थे। जब सीज़न ऑफ होता है किसी भी चीज़ का तो वो बहुत ज़्यादा आती है और हम उस टाइम इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर हमारे जो थे ओवन हो रहे थे तब तक हम देख लेते हैं अपना घर। तो अभी हम खाली बैठे हुए थे, अभी हमारे वो टोस्ट जो थे वो भी ओवन हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने टोस्ट खाया और फिर आती है डिनर की बारी। डिनर में हमने बनाई थी कढ़ी, और सूखी मिर्च भी मैंने सुखाने के लिए रखी थी। और ये हमारे पकोड़े, कढ़ी पकोड़े, इसमें मुझे प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो पकोड़े में। तो मैंने इसमें हरी मिर्च और प्याज भी बहुत अच्छे से डाली थी। मुझे प्लेन पकौड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कढ़ी पकौड़े के जो पकौड़े होते हैं ना, उसमें प्याज और हरी मिर्च हरा धनिया अच्छा लगता है। कुछ लोग तो सिर्फ इसी को पकौड़े की तरह ही खाते हैं, सिर्फ इससे चटनी से, खट्टी चटनी से, मीठी चटनी से खाते हैं, और हम इसको कढ़ी में भी डालते हैं। तो मुझे यही अच्छी लगती है प्लेन वाली को। बहुत से लोग कढ़ी में प्लेन पकौड़ी भी डालते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और मेरे घर जो है कढ़ी बहुत ज़्यादा बनती है। मैं जब भी मेरे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं बस फटाफट से कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि दही जो है मैं खुद ही जमाती हूँ। दही तो हर टाइम अवेलेबल होता ही है, बाज़ार से बहुत कम ही दही मंगाती हूँ मैं। सारा दही जो होता है मैं घर में ही जमाती हूँ। तो जब घर में दही होता है ना तो बस ही मन होता है दाल चावल खिचड़ी को, अगर मन नहीं कर रहा तो फ़ौरन से बस लिया और कढ़ी बना ली। और फिर मैंने उनको थोड़ी देर पानी में भी डाला, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट उसमें डालूँगी ना थोड़ी सी ये टाइट रहेंगी, थोड़ी कर्री सी रहेंगी, हार्ड सी हो जाएंगी। तो इसमें 2 मिनट में इसको पानी में डाल के और फटाफट से निकाल लूँगी और कढ़ी मेरी रेडी हो चुकी थी। और आप वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। और फिर अब आती है नंबर सबसे लास्ट में हमारी कढ़ी के तड़के का। तो अब हम लगाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा हैवी वाला तड़का, क्योंकि कढ़ी के ऊपर जितना तड़का हो मुझे उतना ही अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची। और मिर्ची तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये बंगार की। तो फिर हमने लगाया अपनी कढ़ी के अंदर तड़का, और देखिए कढ़ी एकदम से इतनी अच्छी रेडी हुई थी, इतनी खूबसूरत, इतनी टेस्टी। तो अब हम करेंगे अपनी कढ़ी को एंजॉय, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा। और देखिए कि टेस्टी कढ़ी जितनी कि टेस्टी लग रही है और उतनी ही टेस्टी खाने में भी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।